नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। हरियाणा के छोटे से शहर पानीपत की एक लड़की प्राक्षी गोयल, जिनका सिलेक्शन हुआ है मिस यूनिवर्स के लिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस चैनल पे आने का मुझे मौका दिया और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बार मौका मिला है मुझे हरियाणा को रिप्रेज़ेंट करने का, हरियाणा की बेटी बन के मिस यूनिवर्स तक जाने का और फिर देश को रिप्रेज़ेंट करने का। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे और अभी तक सुनते आए थे कि ये मिस यूनिवर्स के लिए कोई भी लड़की अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्योंकि इस साल आई थिंक ये किस्मत में था। 2 साल पहले जब मैं मिस इंडिया में गई थी तो मुझे मिस दिल्ली बन के दिल्ली को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला था। बट जो मेरी जड़ें हैं, जो मेरी अपब्रिंगिंग है, जो मैंने प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस किए हैं, वो हरियाणा से किए। तो एक वो ख्वाहिश थी दिल में कि हरियाणा को रिप्रेजेंट करना रह गया और मिस यूनिवर्स इस साल आया उस पैटर्न चेंज के साथ, जहाँ पे हर एक स्टेट से एक लड़की सेलेक्ट होकर वो सब लड़कियाँ मिस यूनिवर्स के ताज के लिए फ़ाइट करेंगी। और एक स्टेट से अगर एक लड़की सेलेक्ट हुई तो इंडिया से कितनी लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं इस बार? स्टेट्स के अलावा भी कुछ एनआरआई लड़कियां और कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री जिनमें शायद काबिलियत थी उस क्राउन तक पहुंचने की, पर किसी तरीके से पहली पोजीशन तो एक ही इंसान को मिलती है। तो इस टोटल करके 50 लड़कियां हैं हम सब लोग जो जयपुर में इंडिया से? हाँ जी, जो 9 से 22 तारीख तक हम लोग उस ताज के लिए टोटल पार्टिसिपेंट कितने होते हैं इसमें? हर साल डिफरेंट रहा है। हमेशा अभी तक हमेशा सिर्फ 17 लड़कियां इस मुकाम तक पहुंची है, पर इस बार स्टार्ट होगा 50 लड़कियों तक और 19 या 20 तारीख को जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता है 20 या 17 लड़कियां हो जाएंगी जो 22 तारीख को फिनाले में लड़ेंगी। तो स्टार्टिंग आपकी कहाँ से रही? क्योंकि पानीपत जैसे शहर में जहाँ पर ग्लैमर का कोई स्कोप नहीं है और यहाँ पे रहते हुए इतने बड़े लेवल पर खुद को लेकर जाना, क्या स्टार्टिंग आपकी रही? बोलते हैं ना कि आप जहाँ से भी हैं सपने तो बड़े हो सकते हैं, और जब से मैंने होश संभाला है मुझे इस फील्ड में, इस ग्लैमर की फील्ड में एक अपनापन महसूस होता था, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। वो जो एक आग होती है उस चीज़ को ज़िंदा रखने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि बाकी शहर में, इस शहर में बहुत लड़कियाँ होंगी जिन्होंने सपने मेरे जैसे वो देखे। आग किस चीज़ की? फेमस होने की या सक्सेस होने की? बोलते हैं ना कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो सक्सेस जिसमें आप खड़े होना चाहते हैं किसी पर्पस के लिए, फेमस अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं आपको तब जब आपका कुछ मोटिव है और आप सिर्फ फेमस होने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, बट एक मैसेज पहुंचाने के लिए आगे बढ़। कौन सा मैसेज? ये मैसेज कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये मैसेज कि हर एक लड़की जिसका कोई सपना है उसे वहाँ पे रोकना नहीं चाहिए ये सोच के कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, क्योंकि करके तो देखो, जब आप वहाँ तक पहुँच जाओगे तो आप अकेले नहीं उठोगे, अपने पेरेंट्स को साथ उठा के लेकर उठोगे। तो आगे बढ़ने के लिए क्या मैटर करता है? मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि मॉडलिंग में आगे बढ़ना है उसको, कोई भी एक लड़की है मिस इंडिया उसको बनना है, उसको मिस यूनिवर्स बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उससे अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शायद 10 दिन में से 9 दिन। क्लियरली बोलूँ, आजकल भरोसा, आजकल पैसा और कॉम्प्रोमाइज़ ये बहुत है, तो ये कहाँ तक सही है? मुझे नहीं लगता है कि जहाँ तक मैं पहुँची हूँ वहाँ तक 1% भी सही है। अगर आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा है और आपका मन साफ है तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो क्या बड़े। ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वैसे? इस चीज़ पे मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद देखी नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से ये चीज़ बहुत साफ मन से समझाई थी कि तू आगे बढ़ती जा, करती जा, तू गिरेगी पर उस चीज़ का लालच मत रखना जहाँ पे तुझे ये समझना पड़े कि शायद तू इस चीज़ के काबिल नहीं है, इसलिए कुछ गलत करना। क्योंकि बहुत आजकल जिस हिसाब से ग्लैमर लाइन इतनी आगे बढ़ रही है और जितने मतलब इतने सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे कुछ बनना है, वो गलत रास्ते पर निकल जाते हैं इसकी वजह से। ये कहाँ तक ठीक है? ये वहीं तक ठीक है जहाँ तक उन्हें लगता है कि वो गलत रास्ता लेके कहीं तक पहुँच जाएंगे, और अगर कहीं पहुँच भी जाएंगे ना तो वो सक्सेस बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। उसके बाद जो वो गिरते हैं वो इस तरीके से गिरते हैं कि वो उठ नहीं पाते। तो बोलते हैं ना कि वो कछुआ जो धीरे धीरे चलकर अपना जो रास्ता है वो सही तरीके से तय करे, वो हमेशा उसकी जीत बेहतर है उस रैबिट से जो
कछुए की बात पर अब मैं आऊँगा कि आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है, एक रात में वायरल हो जाते हैं, उस सक्सेस के बारे में क्या कहेंगे आप? उस सक्सेस के बारे में तो शायद मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश में थी। अगर एक सक्सेस एक दिन में वायरल होना होता तो आज शायद मैं कहाँ पहुँच चुकी होती, पर गिव अप अगर हो चुकी होती तो शायद आप आज मिस यूनिवर्स के लिए ना जा रही होती। मैं आज उन अपॉर्चुनिटीज़ के मुकाम पर पहुंचकर एक इनफैक्ट उस चीज़ को ऐड करने का ये सोचती हूँ कि मिस यूनिवर्स है और साथ में मेरे पास वो एक प्लेटफॉर्म है मेरा कंटेंट क्रिएशन का, जिसको मैं कंबाइन करके एक आवाज़ बन सकती हूँ। एक क्वेश्चन की जो एक्चुअल में टैलेंटेड लोग हैं, उनका टैलेंट कहीं दबता जा रहा है, और जो मतलब इंस्टा और यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, और जो मतलब कहा जाता है ऐसा कि कुछ भी कंटेंट वो डाल रहे हैं और उसके बेसिस पे वो आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से जो एक्चुअल में टैलेंट है, ओरिजिनल टैलेंट है, वो दब रहा है। इंस्टाग्राम वो फील्ड है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में और चीज़ें नहीं है करने को। बहुत जगह पे बहुत लोग हैं जो डिज़ाइनर्स के साथ वर्क करके या अपना टैलेंट कोरियोग्राफर्स जो शायद फ्रंट सीट पे नहीं है, क्योंकि एक्टर्स आपको डांस करते हुए दिखते हैं बट सिखाने वाले तो वही हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भी स्कोप नहीं है, और शायद एक बारी कोई वायरल हो सकता है गलती से, बट अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो आज नहीं तो कल वो दिखेगा। मिस यूनिवर्स अगर आप बन जाती हैं, उसके बाद में आपके क्या एम है? मेरा एम यही है कि मैं इतने छोटे से शहर से आती हूँ, तो सबसे पहले तो एक वो मैसेज पहुँचाना कि एक औरत को औरत का सपोर्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक मैसेज पहुँचाना कि आजकल की युवा जो मेंटल स्ट्रेस की वजह से अपने सपनों को अचीव करने से रुक जाती है या उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का हिस्सा बन जाती है। बहुत ज़रूरी है हमें ये समझना कि न्यूट्रिशन का जो हम खाते हैं, जो तरीके से हम अपनी बॉडी को पौष्टिक चीज़ों से भरते हैं और जो हम फील करते हैं, जैसा हम परफॉर्म करते हैं, उसका एक बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ एक बच्चे से बच्चे को पता होनी चाहिए, क्योंकि जो एक पेड़ जो मजबूत जड़ों के साथ है वही तूफ़ानों का सामना कर सकता है। मैं अगर इन बातों से हटके ये बोलूं कि ये बातें क्या सिर्फ वहाँ पर जाने के लिए, स्पीच के लिए आपने तैयार की हैं कि ऐसा स्पीच में बोलूँगी मैं? बिल्कुल की है, क्योंकि वहाँ पे ये सब बोलना reality पड़ेगा तो हमें। ये है कि मतलब आपके भी ड्रीम्स होंगे कि मैं बॉलीवुड में जाऊं, मैं मुझे एल्बम्स मिलें, ऐसा कुछ? ये मेरे सपने का एक छोटा सा हिस्सा है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये मैंने स्पीच के लिए प्रिपेयर किया है, अगर मैंने स्पीच के लिए प्रिपेयर किया होता तो मैं शायद न्यूट्रिशन का डिप्लोमा नहीं करती, या शायद मैं साइकोलॉजी में अपनी बीए नहीं करती, या शायद मैं वेट नहीं करती और ऑलरेडी वो वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लग चुकी होती, जहाँ पे मुझे पता है कि लोग, क्योंकि मैं फिट दिखती हूँ इसलिए जो मैं बोलती वो मानते। जब लोग सक्सेस हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने शहर को पीछे छोड़ देते हैं। अगर मुझे शहर को पीछे छोड़ना होता तो मैं शायद दिल्ली से दोबारा ऑडिशन दे के मिस दिल्ली बन चुकी होती। अगर मेरे अंदर ये चाह नहीं होती कि मुझे मेरे हरियाणा को, मेरे पानीपत को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इस चीज़ पे दोबारा इस तरीके से आती। कहते हैं कि जब कोई छोटा व्यक्ति होता है वो भगवान के सामने मांगता है कि मुझे भगवान ये दे दो, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, जब पर उसके बाद उसे वो मुकाम हासिल हो जाता है, वो भूल जाता है कि मुझे कुछ करना भी था, मेरे कुछ लक्ष्य थे, मेरे कुछ उन लोगों के लिए जो मैंने वादे पहले किए थे। जैसे कि आपने अभी कहा कि मैं चाहती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की आपने, जब आप बन जाएंगी आपके दिमाग में क्या रहेगा कुछ कि मैंने ऐसी कुछ बातें की थी? मिस यूनिवर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो हमें यही चीज़ सिखाता है, एक के बाद दूसरी, हरियाणा के बाद देश और देश के बाद वर्ल्ड। वो इसीलिए सिखाता है क्योंकि जहाँ पे आपकी एक जर्नी ख़त्म होती है और आपको एक ताज मिलता है, आपकी उससे बड़ी जर्नी शुरू हो जाती है। तो बोलते हैं आप क्या करने वाली हैं? मैं बिल्कुल एक आवाज़ बनने वाली हूँ। मैं किस तरह से? इस तरीके से एक प्रोग्राम ले करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँ। मेरी एक छोटी सी 6 साल की बहन है जिसको मैं कुछ भी दिन में सही खाता हुआ नहीं देखती, और मैं कोशिश करती हूँ कि वो इस तरीके से अपनी डाइट को अभी से बनाए। और मेनली आपका डाइट पर रहेगा? डाइट पे और मेंटल हेल्थ और डाइट जो एक साथ एक रिलेशन फॉर्म करती है, वो बहुत यूनिक है और इस पर बहुत सारी रिसर्चेस हैं। इस चीज़ को एक लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना और लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना ही मेरा मेन मोटिव रहेगा। भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कहेंगे?
भारतीय संस्कृति से बेटर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आज आज एक वो जो बैलेंस है ना, जहाँ पे हमारा हर एक व्यक्ति, चाहे एक दूसरे को जानते हो या नहीं जानते हो, वो मेहमान है, वो एक एक देयर इज दिस यूनिकनेस इन इट, हम सब लोग एक हैं। जब आप दूसरे देशों में जाते हो और अगर आपको चलते हुए चोट लग जाए ना, तो शायद आपको कोई देखेगा भी नहीं, और ये सच्चाई है, क्योंकि वहाँ पे इतना कैपिटलिज्म है। बट भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे उस चीज़ से ऊपर उठकर अगर आपको किसी की मदद करनी हो, तो वो इंसान के अंदर से, वो दिल के अंदर से वो एक प्यार आता है कि हाँ ठीक है, मैं भारतीय हूँ और मुझे दूसरे इंसान की मदद करनी है। भारतीय संस्कृति की अगर बात करूं, जो आजकल जो बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु हमारे भारत में हैं, वो बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति की जब वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो छोटे कपड़ों पर बात करते हैं, वो बहुत सी ऐसी धारणाओं पर बात करते हैं। उसके बारे में क्या राय है आपकी? मुझे लगता है कि जिन गुरुओं से आजकल मैं मिलती हूँ, या जिन गुरुओं को एक्चुअली आजकल की युवा मानती है, वो इन सब चीज़ों से उठ चुके हैं। और इनफैक्ट नहीं, गुरु नहीं उठे, गुरु बात करते हैं इस बारे में कि हमें किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए। हाँ जी। मुझे लगता है कि इसका लेना देना सिर्फ कपड़ों से नहीं है, इसका लेना देना बहुत हमारे साइंटिफिक चीज़ों से भी है, और इसका एक रिलेशन है उस चीज़ से जो हमारी स्क्रिप्चर और हमारी हिस्ट्री में जाता है। अगर आप पहले ज़माने में देखें तो एक वुमेन को शायद कपड़े पहनने से या उस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं था। इसका जो रिलेशन है वो है एक वुमेन को प्रोटेक्ट करना, और उसकी स्टार्टिंग होती है कि माइंड्स को एडुकेट करना, कि जिस तरीके से एक डॉक्टर एक बॉडी को देखता है, क्योंकि उस पर काम करना है, और वो हमारे एक सोल को रखने का एक माध्यम है। अगर उस तरीके से हम लोग देखने लग जाएं, तो बॉडी सिर्फ एक बॉडी है, अलग अलग तरीक़ों से बनी है। मतलब वो धर्मगुरु कुछ भी हैं, वो गलत कहीं ना कहीं। मेरा मानना है कि, और इनफैक्ट अगर मिस यूनिवर्स जैसे प्लेटफॉर्म में मैं जा रही हूँ, जहाँ पे ज़रूरी बिकिनी जैसा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना का रास्ता ही वहाँ से शुरू होता है, कि कपड़ों को एक उस तरीके से देखते हैं कि हमें सिर्फ एक, यहाँ पे आपको बोल्ड होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कपड़े वो माध्यम नहीं हो सकते जो हमारी अपब्रिंगिंग, हम कहाँ से आते हैं और हमारी क्या वैल्यूज़ है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। आपकी स्कूलिंग और अपने कॉलेज या ग्रेजुएशन के बारे में बताइए। मेरी स्कूलिंग हुई थी द मिलेनियम स्कूल से। मैं उस स्कूल की एक फॉर्मर स्टूडेंट रही हूँ जब से वो स्कूल एग्जिस्टेंस में आया। आई थिंक उसने मुझे भी एग्जिस्टेंस दी है, और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है। और मिलेनियम स्कूल के बाद मैं बहुत इंस्पायर्ड थी कि मुझे साइकोलॉजी करनी है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कर भी सकते हो, पर अपनी लाइवलीहुड कुछ कमा भी सकते हो। तो बोलते हैं ना, बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि आपको प्रोफेशन ऐसा चुनना चाहिए जहाँ पे आप दुनिया के लिए कुछ कर सको, प्लस अपने लिए भी कुछ कर सको। तो साइकोलॉजी एक वो माध्यम था जो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे मैं मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करना स्टार्ट कर सकती हूँ। तो 96% के बाद भी DU में एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल है, और मुझे जाना दिल्ली में ही था, क्योंकि साथ में मिस इंडिया के सपने तो घूम ही रहे थे। तो माता सुंदरी कॉलेज, पानीपत में वो पॉसिबल नहीं है। पानीपत में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है। और जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस यूनिवर्स जैसे प्लेटफॉर्म में सिर्फ छोटे शहर की लड़कियाँ नहीं आती है, उन सब शहरों की लड़कियां आती है जो जिनके पास रिसोर्सेज है। उन रिसोर्सेज तक पहुंचना, उस कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने आप को थोड़ा पुश मांगता है कि आप यहाँ से उठो और वहाँ पे जहाँ पे रिसोर्सेज है वहाँ जाकर। क्या कोई बहुत गरीब घर की एडुकेटेड लड़की आगे बढ़ सकती है इस लाइन में? बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि एक बहुत गरीब की एडुकेटेड लड़की बहुत काबिल है अपने लिए कमाने के लिए, उन रिसोर्सेज तक पहुँचने के लिए, और वो हर एक चीज़ सीखने के लिए जो बाकी लड़कियाँ सीख सकती है। मैंने जब आपको देखा, आपकी हाइट बताइए, आपकी कितनी है? मेरी हाइट 5'9" है। 5'9". स्कूल में कभी आपको बुली किया, फीमेल खली ऐसा कुछ कहकर? नहीं, पर हाँ ये चीज़ बहुत डिफरेंट रहती है, क्योंकि एक लड़की का शुरू से टॉल होना उसकी शायद उसके अंदर से मासूमियत छीन लेता है, क्योंकि ऐसे लगता है कि वो शायद ऑलरेडी मैच्योर है। तो मेरा ये शुरू से पैटर्न ज़रूर रहा है, जहाँ पे मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अपना बचपन ठीक से जी पाई, क्योंकि मेरी हाइट की वजह से या जिस तरीके से मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करती थी, मुझे हमेशा ऐसे ही लगा कि मैं बड़ी हूँ, मतलब मुझे कुछ परफॉर्म करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और आज मैं एक बड़ी बहन भी हूँ। तो हाँ, वो एक तरीके से रहा कि बुली नहीं, बट वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा से फील हुई। स्कूल में तो होता है ना ऐसा, मतलब क्लासमेट्स थोड़ा फ़न के लिए करते हैं। हाँ, मतलब
टचवुड जिस एनवायरनमेंट में मैं रही हूँ और इस तरीके से मैंने अपने आप को रखा है बहुत स्ट्रॉन्ग कि शायद मुझे ऐसे बुली करने की किसी की हिम्मत नहीं रही है तो मैं इस तरीके से थोड़ी स्ट्रॉन्ग रही हूँ कि तू बुली करने से पहले मुझे सोच ले पिटाई होगी। हाँ तो रहना पड़ता है, अपने रास्ते खुद निकालने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी बुली नहीं हुई हूँ। मुझे याद है कि जब मैं इस शहर में सबसे पहले आई थी, वो बचपन में शायद 4 या 5 साल की होते हुए मैंने इतनी बुलिंग देखी है कि उसने मुझे मजबूत बनाया है कि जब आप किसी को मौका दोगे तो वो बुली करेगा। अगर आप उनको दिखा दोगे कि आप उनको सीधा करके रख सकते हो तो सब आपके नीचे। राजनीति के बारे में क्या कहना है आपका? राजनीति से थोड़ा दूर ही रही हूँ मैं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं रहा है। जहाँ तक एक पॉलिटिकल लीडर, हमारा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड हमें अपने खुद के लीडर सेलेक्ट करने का मौका देता है और हमारे राजनीतिक लीडर्स एक सही तरीके से जो बोलते हैं वो करना चाहते हैं। जैसे कि आपने बोला कि हम प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए 10 चीज़ें बोलते हैं, पर क्या हम करना चाहते हैं? मान लीजिए आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी होती, क्या आपके लिए इजी होता? मैं कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी नहीं हूँ तो ये बोलना तो डिफ़िकल्ट है क्योंकि मतलब क्या पॉलिटिक्स चलती है इसमें? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स चलती है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। हाँ, रोल हो सकता है, बट क्योंकि उनके पास शायद रिसोर्सेज ज़्यादा हो, क्योंकि उनके पास एक पावर ज़्यादा हो, तो मुझे नहीं लगता है कि लिंक्स का काम है। जो भी लड़की अगर हम 2022 में जाएं और चाहे हम श्वेता शारदा को देखें या फिर हम नंदिनी गुप्ता को देखें, तो वो किसी पॉलिटिशियन की बेटी नहीं है। वो बस उनको करना था, वो केपेबल थी इसलिए वहाँ तक पहुँची। तो ये सब चीज़ें भी अगर चलती है तो एक लेवल तक, अंत में जीतता वही है जो केपेबल है। किस बेस पे कोई जीतता है इसमें? दिल थॉट्स या ब्यूटी या उसकी मेंटालिटी, क्या क्या मैटर करता है? दोनों चीज़ें मैटर करती है और उसके साथ मैटर करता है कि आप अपने ऊपर भरोसा कितना रख सकते हैं। बहुत टाइम तक मुझे ऐसे लगता था कि शायद ये सिर्फ ब्यूटी का खेल है, आप कैसे दिखते हैं, आप अपने आप को कैसे मुझे भी, हमें भी सबको ये लगता है, नॉर्मली कोई भी इंसान होता है उसे ये लगता है। पर अगर मैं आप सबसे बात कर पा रही हूँ, मैं हर एक आपके क्वेश्चन का जवाब दे पा रही हूँ और उस चीज़ पे अटूट रहकर हर एक चीज़ को बोल पा रही हूँ, तो उसके लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक मैसेज उन लोगों को दीजिए, एक थोड़ा सा गाइड भी कीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें सोचती हैं कि आगे बढ़ें, पर उनको नहीं पता होता कि हमें करना क्या है, हमें स्टेप कैसे लेना है। तो आप वो बताइए कि आप पहले ऐसे कर सकते हैं, आप पहले मिस इंडिया के लिए या मिस स्टेट, मिस डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपना मन बनाना है कि आपको इसमें जाना है। जब आपको पता है कि आप किसी चीज़ के केपेबल हो और वो एक मन में जो इच्छा है ना, उसको एक प्लान में कन्वर्ट करना सबसे बड़ा स्टेप है। जब आप अपना मन बना लेते हो और उस इच्छा को प्लान में कन्वर्ट कर लेते हो, तो आप धीरे धीरे एक एक स्टेप करके अपने आप मकाम तक पहुंच जाते हो। आपका मेन गोल क्या है अपनी लाइफ में? मेन गोल जो अचीव करना है? लाइफ का मेन गोल ये है कि मुझे रात को चैन से नींद आए। और जैसे कि मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि हर एक बेटी के लिए ऐसा होता है कि वो अपने बाप के नाम से जानी जाती है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए वो बेटी बनूँ जो मेरे नाम से जाने जाए, और मैं उन्हें प्रूव कर सकूँ, उन बहुत सारी लड़कियों को, कि अगर आपके मन में कुछ है और अगर आप ठान लियो तो आप उसको करने की सिर्फ इच्छा मत करो, पर उसके लिए आगे बढ़ो। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मैं खुद, मेरी दुनिया बहुत छोटी सी रही है जिसने मैं बहुत शुरू से रिबेलियस रही हूँ और इस तरीके से रही हूँ कि जो मुझे करना है वो मुझे करना है, और इस चीज़ के लिए मेरे मूवीज़ देख देख कर रोका नहीं। मैं कभी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इस तरीके से नहीं रही हूँ, पर हाँ 13 साल की उम्र से ही मुझे एक वो जुनून था कि मुझे पाजेंट्री में जाना है, मुझे अपने आप को, अपनी कंट्री को इतनी छोटी उम्र में आपको पता लग चुका था? अगर आप कोई आर्ट में अच्छा है या कोई गाना अच्छा गाता है, तो वो एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे आप जब गाते हो तो आपको एक अंदर से आवाज़ आती है कि शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी है और मुझे ये करना है। तो वो एक जर्नी वही होती है कि जब आप करते रह रहे हो और आज आप मेरे सामने अगर हो और एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, तो एक वो मोमेंट रहा होगा जहाँ पे आपको लगा होगा कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। तो बस उस चीज़ को ढूंढने की देर होती है, और वो एज कुछ भी हो सकती है। इंसान की सुंदरता क्या होती है? इंसान की सुंदरता है उसके मन से और उसकी कैपेबिलिटी। आजकल मन कौन देखता है? आजकल सिर्फ सूरत देखते हैं।
मैं नहीं मानती। अभी मेरी सूरत अपने बेस्ट शेप में नहीं है, और इनफैक्ट जिस तरीके से मैंने कहा कि जैसा आपका मन है वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करेगा, और वही चीज़ है कि आप जब दुनिया को उनकी सूरतों फिलोसॉफी से हटके अगर बात करें तो नेचुरली नॉर्मली सबसे पहले हम किसी से भी मिलते हैं तो उसका फेस देखते हैं, जी उसके बाद में उसको जज कर लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा, ये बातें तो बाद में होती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर सबसे पहले अगर आप मुझसे देखेंगे तो शायद ही आगे मुझसे बात करेंगे, क्योंकि यूजुअली मैं बहुत इंटिमिडेटिंग दिखती हूँ। पर जब आप आकर मुझसे बात करेंगे और 2 शब्द में एक्चुअली मुझे जानना चाहेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं अपनी सूरत से बहुत ज़्यादा कुछ हूँ, बहुत अलग कुछ हूँ। और इस टाइप का नेचर है आपका? मेरा नेचर है बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत काम। मैं लोगों को बहुत सुनना पसंद करती हूँ, और मैं उनको मेरे लिए ना बहुत सब लोग एक है, तो उनको समझना, उनकी शक्ल सूरत से उठकर उनको उनके साथ ऐसे फ़ील कराना जब मैं उनके साथ हूँ कि आप मेरे ही परिवार के एक पार्ट हो, ये मेरी एक बहुत आदत रही है जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाई है, जो मेरे डैड का भी नेचर है, बहुत वेलकमिंग होना। और आई थिंक ये क्वालिटी है जो शायद इस मंच पे बहुत ऐसे सपोर्ट करती है। आपकी लाइफ में फन और एंजॉय का क्या मतलब है? मेरी लाइफ में फ़न और इन्जॉय का मतलब है अ गुड फैमिली टाइम। मतलब जैसे हम बाहर जाते हैं तो जब हम बच्चे थे तो हमें वेट था कि हम बाहर कब जाएंगे, पर अब मैं जब बाहर हूँ तो मुझे वेट रहता है कि मेरे लिए फ़न और इन्जॉय एक्चुअली वही है कि 2 दिन घर पे आ जाना, अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना। मेरी छोटी सी 6 साल की बहन है, तो वो एक टाइम जहाँ पे आप अपने दिल और दिमाग को एकदम रिलैक्स करके, मेरे लिए फ़न और सब कुछ यही है। अगर आपके साथ में आपकी कॉम्पिटिटर, टॉप कॉम्पिटिटर आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो आप क्या? तो इस बार ऐसा हुआ है इनफैक्ट कि मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त डिफरेंट स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शायद अगर 2 साल पहले जलन होती है? नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इनफैक्ट एक्साइटमेंट है कि हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा है। हम लोग एक नहीं, हम 3 हैं, हम तीनों में से कोई भी जीतेगा तो सही तरीके से जीतेगा, क्योंकि हमारी मेंटालिटी सेम है, और बिगर पर्पस ये है कि हम जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो इंसान आगे जाए। बैकअप प्लान? बैकअप प्लान तो चल ही रहा है। ये जो आप कह रहे हैं कि जो मंच के लिए मैंने सीखा है, मेरा कंटेंट क्रिएशन का काम है, और न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी का डिप्लोमा करके अगर मैं यूनिवर्स के थ्रू नहीं तो अपनी साइकोलॉजी और उसके थ्रू कंटेंट क्रिएशन में चलती रहूँगी और अपने मैसेजेस पहुँचाती रहूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी न्यूज़ आर्यावर्त को, और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया, आप लोग यहाँ तक आए, और आपके क्वेश्चंस ऐसे थे जिसने मेरे मन को जागरूक किया और एक वो दोबारा जोश जगाया है कि कुछ जीत कर लाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।